नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको आया बसंत कविता पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। सोहनलाल द्विवेदी जी ने इस कविता के माध्यम से प्रकृति की सुंदरता को बताया है कि हमारी प्रकृति बसंत ऋतु के आने से कितनी सुंदर हो जाती है। तो कविता हम पढ़ते हैं। आया बसंत छाई जग में शोभा अनंत। ये बसंत ऋतु जैसे ही आती है वैसे ही इस संसार की शोभा बढ़ जाती है। इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है शोभा, जैसे लगता है इसका कभी अंत नहीं होगा। सरसों खेतों में उठी फूल, बौरे आमों में उठी झूल, बेलों में फूले नए फूल, पल में पतझड़ का हुआ अंत। आया बसंत। और ये जो खेत है, खेतों में सरसों फूल उठती है और आमों के पेड़ों में भी बौर अथवा मंजरी आ जाती है। बेलों में जो लत्तर वाले पौधे हैं उनमें नए नए फूल आने लगते हैं। और चूँकि अभी पतझड़ का तुरंत ही अंत हुआ है, तो सारे पेड़ अपने पत्ते छोड़ दिए हैं, पुराने पत्तों को छोड़ दिए हैं और नए पत्ते उसमें आ गए हैं। तो चारों तरफ हरियाली आ गई है। लेकर सुगंध बह रही पवन, हरियाली छाई है बन बन। सुंदर लगता है घर आंगन, है आज सब मधुर दिगदिगन। और जो सुगंध है, जो हवा, जो चारों तरफ फूल खिले हुए हैं बगीचों में, उन फूलों से होकर जो हवा चल रही है वो खुशबू लेकर चल रही है, एक सुगंध लेकर चल रही है। और चारों तरफ हरियाली छाई हुई है और घर आंगन भी बहुत सुंदर लगता है। और चारों दिशाओं में इसकी सुंदरता, बसंत ऋतु की सुंदरता फैली हुई है। भौरे गाते हैं नया गान, कोकिला छेड़ती कुहू तान, है सब जीवों का सुखी प्राण, इस सुख का हो अब नहीं अंत। आया बसंत। तो बसंत ऋतु के आगमन में, जैसे ही बसंत ऋतु शुरू होता है और जो भौरे हैं वो भी नया गाना गाने लगते हैं। और जो कोयल है वो अपनी मधुर आवाज़ में गाने लगती है, उसके मधुर तान सुनाई पड़ने लगती हैं। और सब जीव जो हैं एक सुख का अनुभव करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो बसंत ऋतु है इसका कभी भी अंत नहीं हो, यह बसंत ऋतु हमेशा बनी रहे, क्योंकि सारे जीव जंतु इस बसंत ऋतु में एक सुख का अनुभव करते हैं। इसीलिए वो बसंत ऋतु को बने रहने देना चाहते हैं। बच्चों, अब कविता यहीं समाप्त हुई। धन्यवाद।